नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंदकिशोर आर्य है। मैं जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन से क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, आज माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा सीधा सवाल है कि आपकी सरकार में इस उत्तर प्रदेश में क्या सच्चाई दिखाने वालों पर झूठा मुकदमा लिखवाया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं सच्चाई को दिखाने वालों पर के प्रति किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अगर सच्चाई दिखाने वालों पर किसी प्रकार की कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता तो उस पर जांच करने के बाद ही पुलिस विभाग कार्रवाई करेगा। लेकिन यहाँ पर आपके कार्यकाल में, आपकी सरकार में सच्चाई दिखाने वालों पर झूठा फर्जी मुकदमा लिखा जा रहा है, जबकि सारे सच होने के बावजूद भी फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। क्या यही आपके सरकार के कारनामे हैं? क्या यही आपके उद्देश्य हैं? अगर आपके उद्देश्य है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सच्चाई दिखाना बगावत है तो बागी नाम है मेरा, बगावत करना काम है मेरा। सच्चाई को कभी दबने नहीं देंगे, यही पैगाम आपसे है मेरा। मैं आपसे सिर्फ मिलना चाहता हूं सच्चाई को दिखाने के लिए। अगर हकीकत में आप इस प्रदेश के एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं तो मैं सीधा किसी न्यूज प्लेटफॉर्म से आपसे करना चाहता हूं कि उस सच्चाई को आपके द्वारा, आपके सरकार के द्वारा, आपके पदाधिकारियों के द्वारा, आपके पुलिस विभाग के द्वारा दबाई जा रही है। सच्चाई को सच्चाई को लोग दबा रहे हैं, झूठे मुकदमे फंसा करके उसको जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। सब कुछ सच होने के बावजूद आपके पुलिस विभाग में झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। कि यही आपकी रणनीति का यही काम है, गरीबों पर अत्याचार करना, पीड़ितों पर अत्याचार करना, सच्चाई दिखाने वालों पर झूठा मुकदमा लिखा करके, फर्जी मुकदमे लिखवा करके जेल भेजवाना, क्या यही काम है? अगर हकीकत में आप एक अच्छे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो सीधा सवाल आपसे करता हूं कि आपसे मैं मिलना चाहता हूं, जनता के सामने रूबरू होना चाहता हूं और उस सच्चाई को आपके सामने सारी साक्ष्यों के साथ रखूंगा कि आपकी सरकार में सबसे ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। सच्चाई को दिखाने वालों पर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, गरीबों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखा जा रहे हैं, हर तरफ जुल्म किया जा रहा है लोगों के प्रति। क्या यही आपकी सरकार में हो रहा है? क्या आपका यही उद्देश्य है? अगर यही उद्देश्य तो यह बात आप मान लीजिए, हम भारत के एक सच्चे और अच्छे नागरिक हैं, कभी इस देश से सच्चाई मिटने नहीं देंगे और इस देश के तिरंगों को कभी झुकने नहीं देंगे। ये अब मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मेरे ऊपर 50 मुकदमे लिखवा दीजिए, जेल भिजवा दीजिए, लेकिन मेरे इन शब्दों को आप रोक नहीं पाएंगे, सच्चाई को कभी रोक नहीं पाएंगे। क्यों? आखिर में क्यों आपकी सरकार में झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं लोगों के ऊपर? साक्ष्य होने के बावजूद भी पुलिस विभाग फर्जी मुकदमे अधिकारियों से मिलकर के लिख रही है। क्यों? आखिर में क्या जांच करना उनका विषय नहीं है? एक पत्रकार के प्रति अगर कोई एप्लीकेशन जाती तो बिना जांच किए हुए आपके पुलिस विभाग क्यों मुकदमा लिखती है? क्या जांच करना उसका विषय नहीं है? फर्जी मुकदमे, सच्चाई दिखाना अगर पाप है तो बताइए, क्यों सच्चाई को आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों सच्चाई को रोकने का प्रयास कर रहे हैं? जब लोग सच्चाई दिखाने का प्रयास करते तो आपका विभाग, आपका न्याय यही कहता है कि सच्चाई दिखाने वालों पर फर्जी मुकदमा लिखा जाए। माननीय महोदय जी, मैं आपसे सवाल करता हूं और सीधा किसी न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे सवाल करता हूं कि आपसे मैं किसी प्लेटफॉर्म पर जनता के सामने उस सच्चाई को आपके सामने अवगत कराना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि आपकी सरकार में सिर्फ और सिर्फ झूठ का साथ दिया जा रहा है, लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। क्या यही चीजें जो हर तरफ गरीब व्यक्ति को, हर तरफ गरीब किसान को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, सच्चाई दिखाने वालों को तड़पाया जा रहा है, झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं? क्या यही आपकी सरकार की नीति है? अगर यही सरकार की नीति है तो समझ लीजिए हमारे जैसे नागरिक इस देश में हैं, कभी भी सच्चाई को नहीं झुकने देंगे, चाहे किसी भी कीमत पर। अगर आपको मेरे शब्दों से लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूं तो एक बार आपको इस भारत मां की भूमि से, आपको इस उत्तर प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री चुना गया है, तो हम सभी लोगों ने आपको वोट देकर चुना है। लेकिन एक बार इस नागरिक के सामने अपने आप को, अपने शब्दों को मैं रखना चाहता हूं आपके सामने कि आप सच्चाई को दबा रहे हैं। हम साक्ष्यों के साथ आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आपके विभाग में, न्याय विभाग में लोग सच्चाई को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, झूठा मुकदमा लिखाया जा रहा है और उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करूंगा। मैं आपसे कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं आपसे कि एक बार न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता के सामने मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूं। अगर हकीकत में आप एक अच्छे प्रभावशाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो मेरे इन शब्दों का जवाब दीजिए, मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए और सभी साक्ष्यों के साथ मैं आपके सामने बैठूंगा। वादा करता हूं आपसे, अगर हकीकत में आपकी न्याय व्यवस्था अच्छी है तो आप मुझे जवाब दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, आपके पुलिस विभाग में झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लोगों को फर्जी सताया जा रहा है, बिना साक्ष्यों के आधार पे, साक्ष्य होने के बावजूद भी लोगों पर फर्जी मुकदमा लिखा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं एक बार जनता के सामने, आपके सामने बैठकर उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आपकी सरकार में, निकम्मी सरकार में झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे लोगों के ऊपर लिखे जा रहे हैं, सच्चाई दिखाने वालों को दबाया जा रहा है, उन पर झूठे मुकदमे लिखा कर फर्जी जेल भेजा रहा है। अरे भिजवा दीजिए जेल, मुझे शौक नहीं है
जीवन से, लेकिन कभी सच्चाई को झुकने नहीं दूंगा और देश के तिरंगे को कभी झुकने नहीं दूंगा। ये एक नागरिक का कहना है। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर हकीकत में आप उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपसे चैलेंज कर रहा हूं कि एक बार मेरे शब्दों का, प्रश्नों का जवाब दीजिए। मैं आपके सामने बैठ करके अगर मैं दोषी ठहरा तो आप कितने भी मेरे पर मुकदमे लिखवा देना, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन सच्चाई को मैं दबने नहीं दूंगा। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं कि सच्चाई दिखाना अगर बगावत है तो बागी नाम है मेरा, बगावत करना काम है मेरा, दबने नहीं देंगे इस सच्चाई को। यही पैगाम है आपसे मेरा। मैं आपसे कहता हूं कि अगर सच्चाई को दिखाना पाप है तो आप एक बार मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन क्षेत्र से नंद किशोर आर्य आपसे निवेदन करता हूं और एक तरफ चैलेंज भी करता हूं, एक बार आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर जितने मर्जी मुकदमे ठोक करके मुझे जेल भेज दीजिए, मुझे परवाह नहीं इस चीज की। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो एक बार आप सभी का निर्णय मुझे जरूर चाहिए, क्योंकि